नाज़रीन, मैं हूँ सादिया इमाम और आप देख रहे हैं समा के मेहमान। और आज जैसे कि आपने देख ही लिया कि मैं हूँ नेशनल हॉकी स्टेडियम में मौजूद, तो आप समझ सकते हैं कि आज के मेरे मेहमान कौन है। जी नहीं, आज मैं कोई आपको अपने हीरोज, वो वाले हीरो से नहीं मिलवाने लेकर आई, अपनी हीरोइनों से मिलवाने लेकर आई हूँ, यानी कि विमेंस हॉकी टीम से मिलवाने लाए हैं। माना और बात है कि अभी वर्ल्ड रैंकिंग में या एशियन रैंकिंग में हमने अपनी कोई जगह नहीं बनाई, लेकिन क्यों नहीं बनाई, यही वजह तो आज हमने जाननी है अपने प्लेयर्स से भी, अपने कोचेस से भी, कि उनको कहाँ लगता है कौन से ऐसे इदारे हैं या कौन से ऐसे शोबे हैं जो उनको सपोर्ट नहीं कर पा रहे कि हम अपनी जगह वर्ल्ड रैंकिंग में नहीं बना पा रहे। लेकिन ये सब जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा अंदर और मिलना पड़ेगा, और आपको आज मिलवाएंगे, देखेंगे कि भाई उनकी ड्रिल कैसी होती है, उनकी एक्सरसाइजेज ये लोग क्या करते हैं। आइए मेरे साथ मिलते हैं आज के अपने मेहमानों से, आ जाइए। हज़ारे, मुझे तो ये ग्राउंड इस कदर टेम्पटिंग लग रहा है, जरा चेक करें इधर का जोश क्या होता होगा, इधर का जज्बा क्या होता होगा जब आप फील्ड पे उतरते हैं। ओह माय गॉड, अब तक हमने ये सब चीजें फिल्मों में देखी थी, 70 मिनट मिले हैं, 70 मिनट में बताना है कैसे ये सारी चीजें करते हैं। इस यकीन मानिए इस ग्राउंड में खड़े होके ना मेरे टांगे लिटरली मैं शिवर कर रही हूँ। कितना प्रेशर होता होगा इन लोगों के ऊपर, क्या सोच के ग्राउंड में उतरते हैं, क्या कहा जाता है, ये सब कुछ जानने के लिए तो मुझे कैप्टन को और फिर कोच को और फिर इन सब से बातें करनी होंगी। डिसिप्लिन की बात हो रही है और आप ये देख रहे हैं नाज़रीन, कितने छोटे बेबीज हैं। ओह माय जान, क्या नाम है आपका? ज़ारा तारिक। ज़ारा, हॉकी कैसे खेलने का शौक पैदा हुआ? मुझे पहले से ही शौक था। पहले से ही शौक था? ज़ारा किस क्लास में? 4। क्लास 4 में है ज़ारा, और ये है हमारे हॉकी का मुस्तकबिल है। क्या बनना चाहती है? गोलकीपर बनना है, सेंटर फॉरवर्ड बनना है, क्या करना है? सेंटर फॉरवर्ड। सेंटर फॉरवर्ड बनना है भाई। और हीरो कौन है तुम्हारे दिमाग में, किसको हीरो समझती हो? कोच। आई कहते ना मेरा टीचर मेरा हीरो होता है, तो इन्होंने कहा जी मेरे जो कोच है ना वो मेरे हीरो है। ओह माय गॉड जनाब, ये है ये एक अलग ही एज ग्रुप आप देख रहे हैं। बेटा आपका क्या नाम है? मीरब। अच्छा ये बताओ तुम किस क्लास में हो? 6। क्लास 6 में। कैसे शौक पैदा हुआ, कैसे? अम्मा बस से कहा था नहीं मैंने अम्मा हॉकी खेलने जाना है और मुझे जाके एकेडमी में दाखिला लेना है? शुरू से शौक था। तो फिर अम्मा ने क्या कर, नहीं मैंने तो पहले सोचा था तूने डॉक्टर बनना है, तू कहाँ से ये हॉकी की स्टिक उठा के ग्राउंडों में घूमती फिरेगी? गिरी का हो ही नहीं सकता। अच्छा सच बताओ, किसके माँ बाप ने कहा था रंग काला हो जाएगा हॉकी नहीं खेलनी? हाथ उठा के बताना है प्लीज, आज सच बोलना है। हो नहीं सकता। मेरी बहन गोलकीपर थी, जब वो जाती थी ना हॉकी खेलने, तो मेरी माँ कहती थी इसकी शादी नहीं होनी, इसका रंग काला हो जाएगा, मैं कहाँ से इसका रिश्ता लगे? सच बताओ किसके? वो देखिए वो पीछे एक हाथ खड़ा है। ओह माय गॉड, जानते क्या जब माँ ने ये जुमला कहा तो उसके बाद परमिशन कैसे ली थी? चलिए मैं जरा ये हाथ लगाते हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम निगत। और थोड़ा सा अपना तारुफ कराएं कि आप टीम में कहाँ खेलती हैं? मैं निगत हूँ और मैं ICBS से हूँ और मैं राइट आउट खेलती हूँ। राइट आउट खेलती हैं? कहाँ घर में? अम्मा से अब्बा के सामने? मैं तो हॉकी खेलनी, क्या रिएक्शन था? मेरे अम्मा और अब्बा की आपस में बहस होती थी। अम्मा कहती थी कि ये काली हो जाएगी और फिर इसका रिश्ता कोई नहीं लेगा। तो और फिर बाबा जो है वो मैनेज करते थे। मेरे बाबा जो बॉक्सर हैं, पाकिस्तान की तरफ से खेलते रहे। माशाल्लाह। फिर उन्होंने मैनेज करवाया। वो मुझे कहते थे नहीं खेलती, लेकिन मुझे कहते थे जाओ जाओ खेलो, मुझे ले जाते थे। अम्मा झूठ बोलते जी। और अम्मा फिर देखती थी, वो कहती थी तुम काली क्यों हो रही हो? मैंने कहा धूप बहुत है, गर्मी लगती है। धूप में बैठी रहती हूँ। वाह, बट अब जब अम्मा को पता चला कि आप खेल रही हैं
प्रॉपर, तो फिर उनका क्या अब मैं पाकिस्तान की तरफ से 3 मिनी ओलंपिक्स खेल चुकी हूँ एथलेटिक्स की। अब मेरी मामा जो है बहुत खुश होती हैं। अब शायद उनको फर्क ही नहीं पड़ता, उनको पता है कि इसने बस ठान लिया और ये करेगी। इंशाल्लाह जी। आपका नाम क्या है? इरम शहजादी। इरम, आप मुझे बताएंगी, अपना थोड़ा सा तारुफ कराएंगे, आप टीम में कहाँ खेलती हैं? मैं ICBS से हूँ और सेंटर पावर खेलती हूँ। ओहो, सही वक्त पे पास देना कितना इम्पोर्टेंट है। अगर सही वक्त पे पास नहीं देंगे तो फिर अपनी टीम के लिए नुकसान होगा, है ना? इसलिए जी। कहाँ कमी रह रही है कि हम लोग वर्ल्ड रैंकिंग में या एशियन रैंकिंग में नहीं आ पाए? क्या लगता क्योंकि वुमेन्स के टूर्नामेंट तो करवा ही नहीं रहे। अगर लेडीज के एक्चुअली लड़कियों को ना इतना प्रमोट नहीं किया जाता। हम लोग अगर घर वालों से करके या वो लोग हमें बैकअप कर देते हैं, हम लोग आ जाते हैं फील्ड में, लेकिन आगे ना तो उनके इतने मैचेस रखे जाते हैं और ना ही उनको इतना सपोर्ट किया जाता है। दैट्स वाई हम लोग पीछे हैं बहुत। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वास्सलाम जी। सर, आप कोच हैं? जी शफकत मलिक है जी मेरा नाम, और मैं तकरीबन कोई 20 साल से ज़्यादा हो गया मुझे फील्ड में, हॉकी में। Great. और ये बच्चियां हमारी अपनी बच्चियां हैं, बिल्कुल। मेल में फीमेल में हम लोग मतलब कोशिश हमारी इसी तरह से है कि हॉकी में जो नाम पाकिस्तान का पहले था वो अब भी हो, और लाहौर में 4-5 अकेडमीज हैं वो रनिंग में हैं, और इंशाल्लाह बड़े होपफुल हैं हम हॉकी के फ्यूचर से। ऐसी कौन सी जगह कमी आ रही है कि हमारी टीम जो है कहीं भी वर्ल्ड रैंकिंग में या एशियन रैंकिंग में नजर नहीं आ रही? मैंने हॉकी में खवातीन में ये देखा है कि वो बेचारी खेलना चाहती हैं लेकिन उनके पास वसाइल नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हमारे पास कोई स्पॉन्सर ही नहीं आता। वो कहते हैं वुमेन हॉकी, पाकिस्तान की हॉकी को तो कोई देता नहीं है मेंस को, तो वुमेन्स को कहाँ से दें? तो मैं समझती हूँ कि ये चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए जब तक आप उनको फंड्स या ऐसी, मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करनी चाहिए, खास तौर पे हॉकी से रिलेटेड। मैं तो हॉकी आपको से कितनी रिलेटेड तकलीफ हुई थी जब इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान हुआ था कि जी पाकिस्तान की हॉकी टीम को हम फंड्स देते हैं? मैं नहीं समझती थी ये कोई इतनी बात थी। मेरा ख्याल है कि ये कोई ऐसी कोई लॉबी थी जिसने ये चीज़ें इख्तियार की हैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो कभी भी नहीं चाहेगी कि अपने प्लेयर्स को दूसरों के ऊपर छोड़ा जाए और दूसरों की फंड्स के ऊपर हमारे, मेरा ख्याल है इतने करोड़ जितना भी दिया है गवर्नमेंट ने दिया है, और जो आज तक हमारी हॉकी चलती रही उसी पे चलती रही। लेकिन हमारी गवर्नमेंट भी चाहती है कि इतना पैसा देने के बाद कोई रिजल्ट अचीव आए, तो वो चीज़ें अभी तक अचीव नहीं हुई। और मेरा ख्याल है कि अब शायद नया सेटअप आया है, वो मूवमेंट के हवाले से भी अभी जो सेटअप को इतना उन्होंने इम्प्रूव किया। और आप ये देखें कि बारिश भी है लेकिन बच्चों का शौक और लोगों का वलवला ऐसा है कि हर बंदा इसमें इंटरेस्ट लेने की कोशिश कर रहा है। आज हम सब ग्राउंड में मौजूद हैं, लेकिन इसी ग्राउंड में रहते हुए खेलते हुए हमारे हाथ में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी कब होगी? ये एक बड़ा सवाल है आज के लिए, हॉकी प्लेयर के लिए, हॉकी के कोचेस के लिए, और कहाँ ना अहली हो रही है हमारे ही अपने लोगों से, ये हमें जानना है। जनाब बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं जी मिस ज़ेबुनिसा हॉकी की मैं कोच हूँ जी। तो यकीनन आप जब कोच हैं तो आप अपने दौर में खेलती भी रही होंगी। जी मैं इंटरनेशनली, मैं वैसे मेरे इंटरनेशनल पाकिस्तान की टीम की भी कोच हूँ। ज़ेबुनिसा साहिबा, आप कहाँ देखती हैं लैक कर रही है चीजें? आप लोग के दौर में जब आप लोग हॉकी खेला करते थे, क्या वही पैशन इस वक्त की जनरेशन में दिख रहा है आपको? बीच में तो काफी गैप आ गया था। हम लोगों को तो ये होता था कि हमने खेलना है, हाँ। और उसके लिए हम अपनी पॉकेट मनी वगैरह बचाते थे, और इवन की हॉकी स्टिक्स भी हमारे पास होती थी और हम लोग खरीदते थे। अभी काफी गवर्नमेंट ने फैसिलिटी वैसे इक्विपमेंट वाइज तो की हैं, लेकिन ग्राउंड्स डेवलप नहीं किए। अभी ग्राउंड्स को डेवलप करने के बारे में गवर्नमेंट सोच रही है। PHF ने तो काफी अच्छा स्टैंड लिया है। तो अब इसी तरह ही हमें जब डेवलप करेंगे ना कुछ चीजों को, तो फिर बच्चों के अंदर मोटिवेशन अब पैदा हुई है। अब वो है कि जो लोग काम कर रहे हैं ना, अगर वो मोटिवेटेड हों तो बच्चे भी मोटिवेटेड होंगे। तो इससे आपको लगता है कि जो इस वक्त के लोग हैं वो मोटिवेटेड हैं? इस वक्त अब जो नया स्ट्रक्चर बना उसमें काफी ज्यादा मुझे फीलिंग हो रही है, क्योंकि पहले एक अजीब सा गैप आ गया था।
बच्चे नहीं आ रहे थे, अब बच्चे आना शुरू हुए हैं और आप लेवल अभी देखें, अब यहाँ पर देखेंगे हर छोटे यूनिवर्सिटी से, स्कूल लेवल से यूनिवर्सिटी लेवल तक जी मैंने देखा क्लास 4 से लेके माशाल्लाह बच्चियां नजर आ रही हैं। एजुकेट और इस लेवल में ये सोच लेना कि मैंने हॉकी खेलना है, ये बड़ी बात है। हालांकि ये बड़ी डेंजरस सी गेम है, लेकिन बच्चियां बड़े शौक से और बड़ी मोटिवेटेड होके आ रही हैं और आप देखेंगे इस मौसम में भी आई हुई हैं। ग्रेट जी, हाँ जी, थैंक यू सो मच मैम, आपसे गुफ्तगू भी चलती रहेगी। ये आप हमें बताएंगे इस वक्त ये एक्सरसाइज चल रही है जी अभी हम इनको वार्म अप कराया है, उसके बाद ये अभी वार्म अप होने के बाद ये अपनी मुख्तलिफ ड्रिल शुरू करेंगे जो अच्छा। स्किल के ऊपर है, तो ये वो थोड़ा अपना स्किल ठीक करेंगे, उसके बाद हम गेम करवाएंगे। ग्रेट। चलिए जनाब, आगे बढ़ने से पहले मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहती हूँ शाहिदा जी से। अस्सलाम वालेकुम शाहिदा जी, मुझे एक छतरी दे दे। कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत से। आपने बड़ी हिम्मत की कि इतनी बारिश में और आप लड़कियों को एनकरेज करने हमारे प्लेयर्स को आई हैं। आई एम ग्रेटफुल। आप जी। प्रेसिडेंट हैं इस वक्त, आप जी बताइए। मैं लाहौर डिवीजन की मैं प्रेसिडेंट हूँ हॉकी की। जी जी। हॉकी असल में शुरू हम लोगों ने करवाई थी, ये लड़कियों में पहले हॉकी नहीं थी, फिर हमने हॉकी की एसोसिएशन बनाई, इनको स्टार्ट कराया 1974 में। तो अल्लाह के फजल से हर ओहदे पर भी रहे हैं और खेला भी है। ये नहीं कि हमें कोई इस किस्म का अफसोस हो कि हमने खेला और वक्त ज़ाया किया और हमें कुछ नहीं मिला। हमें अल्लाह ने हर चीज़ दी, ओहदा भी दिया, तमाम इज्जत भी दी और हर आपने चीज़ दी। उस इज्जत के जी, साथ और मैं कहती काम हूँ भी कि किया, इंसाफ भी किया। काम भी किया जो, और इन बिल्कुल। लोगों के लिए दिन रात काम ठीक किया और कोशिश हम यही करते हैं कि पेरेंट्स जो है ना जी। उनको मोटिवेट करें। थैंक यू शाहिदा जी, बहुत और शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि शुक्रिया। आप एनकरेज कर रही हैं। आपसे जी। बात करेंगे, लेकिन जी। अभी हम चलेंगे जरा जी। आईना वहाँ Thank you. किससे पहले। थैंक यू जी, थैंक यू। आइए आपको मैं दिखाने वाली हूँ ये जो गोलकीपर्स अपनी ड्रिल कैसे करते हैं जनाब। अस्सलामुअलैकुम, क्या नाम है? मेरा नाम सना मानत है। सना, क्या सोचा था सेंटर फॉरवर्ड क्यों नहीं बनी? तुम तो गोलकीपर बन गई सीधी सीधी। गोलकीपर में जल्दी चांस मिल जाता आगे निकलने के लिए। और होए पर गोलकीपर के ऊपर पता भी है ना कितना प्रेशर होता है। प्रेशर होता है पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए खेलने का। गोल नहीं रोका तो पड़ी, स्ट्रोक पे नहीं रोका तो पड़ी। कोच से कितनी डांट पड़ती है ये बताओ। मिस्टेक होती है, डांट तो खैर कम, पर बताते हैं कि आपको आपने यहाँ पे ये गलती की, आपको ये करना चाहिए था। जब खेल रहे होते हो, ग्राउंड में उतरते हो, किस तरह के प्रेशर को फील करती हो? पहले ज्यादा प्रेशर लेती थी पर अब नहीं लेती। पहले क्या होता था? पहले मुझे प्रेशर होता था कि पता नहीं क्या होगा, बॉल रुकेगी या नहीं, मुझे कितना गोल पड़ेगा ये वो। हाँ। क्योंकि गोलकीपर मेन पार्ट है। मेन पार्ट है, बिल्कुल वो सही। सारा 70% गेम गोलकीपर पे होती है। बुनियाद की जो पहली ईंट है ना वो गोलकीपर होती है। और अगर बुनियाद मजबूत ना हो तो फिर तो दीवार गई। जी बिल्कुल। बेस्ट ऑफ लक। आइए जरा चलते हैं वहाँ, उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं ओह क्या मजे की हैं और क्या क्या पहना होता है ये भी तो जरा जानते हैं। ग्रीन, हेलो ग्रीन। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या नाम है आपका? तुबा। आई एम सो सॉरी, आपकी ड्रिल को मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ। जल्दी जल्दी से बातें पूछना चाहूंगी। अब जो नए लोग आए हैं, अब ज्यादा तवज्जो दी जा रही है वुमेन्स हॉकी टीम को, तो क्या तुम्हें लगता है अब मुस्तकबिल आने वाले दिनों में क्या देख रही है? इंशाल्लाह बहुत अच्छा मुस्तकबिल होगा हॉकी का, स्पेशली क्योंकि इन लोगों ने तो बिल्कुल ही छोड़ दिया है हॉकी का सपोर्ट करना। तो अब जब वुमेन्स ने कैरी किया है इसको आगे, तो इंशाल्लाह जरूर अच्छा होगा। चला हम लोग, हमारा मुस्तकबिल बहुत अच्छा जाएगा और इंशाल्लाह वुमेन्स हॉकी इंटरनेशनल लेवल तक जाएगी। इंशाल्लाह जी, हमारी दुआएं हैं। बिल्कुल, ये थी तुबा जो कि हमारी गोलकीपर हैं और इस पर इनकी ड्रिल को मजीद हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बाकी लोगों से बात करेंगे। तुबा प्लीज कैरी ऑन अपनी ड्रिल के साथ। आमना, हम आपको वेलकम करते हैं समा के मेहमान में। आप हमारी कैप्टन नेशनल हॉकी टीम की।
ये बताइए क्या प्रेशर होता है जब आप लोग मैदान में उतरते हैं? प्रेशर ये होता है कि हम पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे होते हैं और वो एक अलग ही जोश होता है कि हमने पाकिस्तान के लिए खेलना है, कुछ करना है। कि ये हमारे नहीं होते इतने इवेंट्स, लेकिन फेडरेशन तो कोशिश करती है क्योंकि हमारे पास फंड्स की कमी होती है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो प्लीज ध्यान दें इस पर, क्योंकि आपका नेशनल गेम है। अब जो सेटअप आया है ये कुछ कर रहा है, कुछ नजर आ रहा है ग्रास रूट लेवल पे। क्योंकि जब तक आप नीचे से नहीं लड़कियों को तैयार नहीं करेंगे तो ऊपर फिर कैसे आएंगी और एक अच्छा टैलेंट कहाँ से फिर हंट करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी काविश है जो हो रही है। अच्छा, जब मैच खेलने जाते हैं ग्राउंड में उतरने से पहले आप लोगों की लास्ट जब अपने कोच के साथ या आप एज अ कैप्टन क्या अपनी टीम को बोल के निकलती है? वो यही होता है कि जी हम पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। फिल्मी डायलॉग में हमें सिर्फ 70 मिनट मिले हैं, अपनी जिंदगी को जीना होता है। वो होता है, लेकिन उन्हें तो फिल्मी अंदाज में कहना, हम भी यही कहते हैं, लेकिन वो अपने अंदाज में कहते हैं कि हमने खेलना है, पाकिस्तान के लिए खेलना है और ये टाइम दोबारा नहीं आना। आप प्लीज अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपका नाम होगा, आपकी इज्जत होगी, आपके वालिदैन की इज्जत होगी, पेरेंट्स की इज्जत होगी। जब लड़कियां खेल रही थी क्या पर्सनलाइज होती हैं कि जी नहीं मैंने अपना गेम खेलना है, टीम का गेम कहीं दूर रह जाता है कि मेरे गोल ज्यादा होने चाहिए? वो भी हमारे कोचेस पकड़ लेते हैं, टीचर्स। वो कहते हैं नहीं खेलना। वो वैसे भी उनमें ये होता है कि क्योंकि अकेला तो बंदा कुछ नहीं कर सकता। क्रिकेट तो नहीं ना आप छक्के लगा रहे हैं, आप जब हॉकी खेलते हो तो आपको टीम वर्क के साथ चलना पड़ता है, ऐसे नहीं गोल होते। अच्छा, इस वक्त आपको क्या लगता है किस शोबे में ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है? फिटनेस लेवल जी। जब तक हमारा फिटनेस लेवल अच्छा नहीं होगा हम कुछ भी नहीं खेल सकते, क्योंकि हॉकी जो है फिटनेस मांगती है। क्रिकेट में भी है, लेकिन हॉकी जो है ना अब इसमें मुसलसल 70 मिनट भागना है और ये टर्फ बहुत सख्त होती है, बहुत ये भागना पड़ता है इसमें। तो इसीलिए फिटनेस मैं कहूँगी ना वो सबसे नंबर 1 होनी चाहिए। और थैंक यू आपका कि आप मीडिया जो है हॉकी को इतना प्रमोट कर रहा है, वरना क्योंकि मीडिया के बगैर आजकल कुछ नहीं चलता। तो प्लीज मैं आपकी रिक्वेस्ट करूँगी, तो आप इस पे प्लीज कोई टूर्नामेंट होता है या कुछ होता है प्लीज आए, कवरेज करें, दिखाएं लाइव जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये थी हमारी हॉकी नेशनल टीम की कैप्टन हमारे साथ मौजूद। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है राबिया कादिर। राबिया मुझे बहुत कुछ बता रही थी, मैंने कहा राबिया नहीं रुक जाइए, मैं चाहूंगी कि आप अपने बारे में प्लीज इंट्रोडक्शन दें ताकि हमारे देखने वालों को भी पता चले। आज जी बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ कि मैं इस वक्त पाकिस्तान वापडा की विनिंग टीम है जो उसकी प्लेयर भी हूँ और बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर भी मैं रही हूँ। और ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में हुआ था, अनाउंस हुआ था कि ये अवार्ड भी दिया जाए किसी को, तो मैं पहली हूँ जिससे ये अवार्ड मिला और वापडा की कैप्टन भी रह चुकी हूँ। और इस वक्त अगर आप ये ग्राउंड में देख रहे हैं लड़कियाँ बहुत ज्यादा हैं, तो जब हमें कॉल किया जाता है स्पेशली सादिया की लड़कियों को आपने इनकरेज करना है, उनको खिलाना है, तो हमें बहुत जोश आ जाता है और हम इसीलिए यहाँ पर मौजूद हैं। और जब हमें पता चला कि आप आ रही हैं तो मैंने कहा मीडिया ने फर्स्ट टाइम अगर वुमेन को उठाने का सोचा है, अच्छी तरह से प्रमोट करने का, तो हम जरूर इसमें हिस्सा लेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अपने हिसाब से इस वक्त जब आप वुमेन्स हॉकी टीम को देखती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, आपके हिसाब से बेस्ट टीम कौन सी और किसको आप ज्यादा बेहतर समझते हैं? मुझे पर्सनली तो डच टीम अच्छी लगती है और इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन टीम भी बहुत अच्छी है। जर्मनी, मेरा मियां इस वक्त बड़ा खुश हो गई है, मुझे वो पर्सनली बहुत पसंद है। एक तो मतलब कूल टीम है, बहुत लड़ाई झगड़े नहीं करती है और बहुत अच्छा खेलती है। और अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया आपको पता है बड़े एग्रेसिव होते हैं, वो टीम बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे तो डच पसंद है। अच्छा, ये बताइए कि जब आप लोगों को गुस्सा आता है तो हॉकियां शौकियां तोड़ देती हैं लोगों के सरों पे या नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज्यादा टफ है। आपको पता है अगर आप किसी को हॉकी दिखाएंगे भी, गुस्से में जेस्चर ही आपने ऐसा किया तो आपको ग्रीन कार्ड, येलो कार्ड, रेड भी मिल सकता है, तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। पर्सनल लाइफ में गुस्सा कहाँ होता है? पर्सनल लाइफ में गुस्सा आता है तो वो भी कोशिश करते हैं कि ग्राउंड में ही आके उतार ले, अब किसी को क्या कहेंगे। सही बात है। कितना एग्रेशन होना जरूरी होता है किसी भी प्लेयर के अंदर? मेरा ख्याल है कि एग्रेशन बहुत ज्यादा होना चाहिए और अच्छा है अगर एग्रेशन होगा तो वो एग्रेसिव खेलेगा। आपको अगर ग्राउंड में समटाइम फाइनल मैच आपका ऐसा फंस जाता है, अगर आप ठंडे मिजाज के हैं, एग्रेशन नहीं है, तो वो मैच आपका मतलब आप नहीं इतना अच्छा खेल सकोगे। ज्यादा अच्छा होता है अगर नहीं गुस्सा आ रहा या मैच नहीं हो रहा तो आप किसी को सोच लें, किसी का बदला लेना है तो आप वो सोच के तो आप मैच अच्छा खेल लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। यानी कि जनाब आज ये पहली टिप हमें राबिया ने दे दी है कि भाई खेलना अगर अच्छा है ना तो गुस्सा आना बड़ा जरूरी है। मैं तो कहती हूँ जैसे सुबह उठो तो ऐसे फटा कर लिया करो किसी से, तो मुका शुका मार गया ना फटा, तो ऐसे सारा दिन आप ग्राउंड में निकालें। आप लोगों को मार के क्या करना है? आप स्पोर्ट्स में आए, स्पोर्ट्स खेलें, आप जीते मैचेस, आपको खुद ही मजा आने लगेगा। जब आप जीतना शुरू हो जाएंगे तो आप मजा करेंगे और फिर आपको लगेगा कि सब। और जीत का नशा और जीत का मजा यकीनन बिल्कुल अलग होता है जनाब।
मैं उज़मा रिजवी हूँ, पाकिस्तान की वाइस कैप्टन रह चुकी हूँ। 94 से लेकर 2003 तक मैं पाकिस्तान की टीम की मेंबर थी और मैं गोलकीपर हूँ। क्या फीलिंग होती थी जब मैच खेल रहे होते थे? कितना प्रेशर आप लोगों के ऊपर होता था और कोच की कितनी डांटें होती थी? हाँ, गोलकीपर के ऊपर आप देखिए, हमें ये बताया जाता था कि आप जो है टीम के सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर हैं और आपके आगे जो है जीत है और आपके पीछे हार है। ठीक है, और आपकी बहुत छोटी सी गलती भी टीम की पूरी मेहनत को जाया कर और बड़ा प्रेशर होता था कि मेरी वजह से बाकी मेरा कौम, मेरे मुल्क का नाम जो है वो कहीं खराब ना हो जाए। और मुझे कोई नहीं जानता क्योंकि मैं पूरी कवर्ड हूँ, मैं गोलकीपर हूँ जो मैं पाकिस्तान के लिए खेल रही हूँ। हाँ। और उसका नाम मैंने रोशन करना है, उसकी इज्जत के लिए मैं खेली। तो ये होता था कि या जान जाए या बॉल जाए। हाय हाय हाय, तो आपने कितनी बार अपनी जान दे दी और कितनी बार बॉल को जाने दिया? जी जान तो ऐसा कोई यादगार वाकया होता है? यकीनन गेम्स खेलते हुए, चीजें खेलते हुए, मुख्तलिफ टीमों के साथ आप लोग खेल रहे होते हैं, कुछ ना कुछ कोई ना कोई ऐसी बात जरूर होती है, हर जगह होती है। जो मैंने अपना लास्ट टूर्नामेंट खेला 2003 में सिंगापुर में, वहाँ मुझे सिर्फ ये था कि मेरे साथ सिर्फ कोई अल्लाह की जात है और एक जोश था कि बस ये बॉल नहीं मैंने जाने दी। और मुझे नहीं पता कि मैंने कौन सी कोशिश की, क्या किया, ये याद नहीं, लेकिन मुझे सिर्फ ये याद है कि जब मैं बाहर आई हूँ तो लोगों ने मुझे बहुत शाबाश दी, बहुत एप्रिसिएशन दी और वो मेरी लाइफ का लास्ट मैच था। हाँ, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। आज यहाँ आप सब मौजूद और वो भी इतनी तेज बारिश हो रही है जनाब। और आप यकीन करें कि आज भी जो हमारे अंदर इतनी एंथुसियाज्म है, वो ये है कि जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं शहबाज सीनियर, आप यकीन करें कि वो हमारे लिए एक आइकॉन है, वो हमारे लिए एक आइडियल पर्सनालिटी है। बिल्कुल। लेकिन आप यकीन करें कि उन्हीं की वजह से ये हमारा ग्राउंड आबाद हो रहा है। ये आज दोबारा लोग जो है, ये हमारे बच्चों से लेके, ये स्कूल के बच्चों से लेकर यूनिवर्सिटी की लड़कियों तक जी, और इतने शौक से जो खेल रहे हैं, ये उनकी और नवीद आलम साहब की कोशिश है। ग्रेट जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने यहाँ के लोगों की बातें सुनी, आपने प्लेयर्स की बात सुनी। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं मौजूद, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनसे मैंने आपकी बात करानी है, तो अभी आप मेरे साथ रहिएगा। लेते हैं ब्रेक के बाद मिलते हैं समा के मेहमान में। आज वुमेन्स हॉकी टीम के बारे में हम जान रहे हैं और उनसे हम बात करें रहे समा के मेहमान में हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, मैच शुरू हो चुका है और इस वक्त ये जो मैच खेला जा रहा है, ये कौन सी टीमें खेली हैं, जरा हम पूछते हैं ना इनसे और जानते हैं। आप प्लीज बताएंगी ये कौन सी दो टीम इस वक्त जो टीमें खेल रही हैं वो दो टीमें हैं, एक PHF कलर और एक PH वाइट जी। तो इसमें मेजोरिटी ऐसी बच्चों की है जो स्कूल्स और कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल के हैं। बड़ी मजे की आवाज थी, ओ तेरी किस बात पे थी ये, ओ तेरी? एक्चुअली एक बच्ची हिट लगा रही थी और वो दूसरा प्लेयर जो रॉन्ग साइड पे आ गया था और वो पूरी स्लाइड जानी थी और उसको फेस पे लगनी थी ना, तो उसने हाथ रोक लिया और शुक्र इसलिए मेरा ओ तेरी क्योंकि ऐसी आवाजें जब तक ना निकले मजा नहीं आता। नाज़रीन, मैच हो गया है बराबर और अब जैसा कि बड़ा फिल्मी अंदाज में फैसला होगा कि पेनल्टी स्ट्रोक दिए जाएंगे। अब देखने की है कि कौन सा गोलकीपर कितने गोल बचाता है और कौन सा खिलाड़ी जो है वो गेंद को उठा के फेंक देता है और गोल हो जाता है। आइए जी जनाब, पहला गोल हो चुका है और ये वाइट ने किया है। पहला गोल मुबारक हो भाई। थैंक यू। कलर से किया है और जबरदस्त।
ये मुझे बताओ क्या सोचा है एनी, इसके बाद तुमने जाना है, क्या सोचा है? मैंने ये सोचा कि मैं गोल करके आऊंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। एनी मुझे ये बताओ कि आगे जाके क्या सोचा है? आगे मुझे अब इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को प्रेजेंट करना है। एनी की टर्न आ चुकी है, एनी गई। एनी बेस्ट ऑफ लक। मैं ये कह रही थी कि मेरा एम ये है कि मैंने पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट करना है, लेकिन श्योर हो गया था तो पता कोई नहीं बात नहीं। और जो आपका जोश जज्बा और आपका गेम देख रहा है उसमें हमें लग रहा है कि आप पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर जरूर रिप्रेजेंट करेंगे। ये बताओ काफी टफ गेम है ये बहुत टफ गेम है, इसमें रूल्स इतने ज्यादा रूल्स ज्यादा है, फिजिकली आपका बहुत फिट होना जरूरी है। तो क्या डाइट का कैसे ख्याल रखते हो, किस तरह के खाने खाते हो? वैसे तो ऑनेस्टली हम डाइट का बिल्कुल ख्याल रखते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप फिजिकली फिट हो, क्योंकि हमने बहुत 70 मिनट्स रनिंग करनी होती है। हाँ। और बॉल के साथ रनिंग करनी होती है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्टेमिना चाहिए। ओहो भाई, एक सेकेंड। विनिंग टीम के गोलकीपर से बात करनी बनती है। क्या सोचा था? सारे ही गोल रोक लेने? बस कोशिश की और रोक लिया। टीम के भी एफर्ट है जिन्होंने गोल किए, डेफिनेटली मेरी भी एफर्ट है, मैंने रोक लिया। अच्छा तो तुम लोग ऐसा नहीं होता हो जैसे गेम खत्म और भागते हुए और इनके ऊपर कूद जा रही है बेचारी? आइए जरा मैच के रेफरी से तो बात करें, और हमने जरूर उनसे ये बात जानना है कि ये वाली स्ट्रोक क्या था, ये बहुत जरूरी है जाना। एक्सक्यूज मी, हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। समा के मेहमान में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमने पहली दफा इस तरह के स्ट्रोक्स देखे, तो क्या ये इंटरनेशनल कोई चेंज आया है? जी इंटरनेशनल चेंज था, इसलिए बच्चों को अवेयरनेस दी गई कि 8 सेकंड के अंदर उन्हें शूट आउट लगाना था। पहले 20 स्ट्रोक होता था, फिर उन्होंने एक चीज को नया कन्वर्ट करने के लिए, इंटरटेनमेंट को और इंक्रीज करने के लिए उन्होंने 8 सेकंड के अंदर किया ताकि इसमें थ्रिल पैदा हो सके। रेफरी का काम बहुत टफ है, क्योंकि आपको साथ साथ भागना होता है, देखना होता है, तो आप लोग खुद अपना कितना ख्याल रखते हो? इसी बात हमें प्लेयर से ज्यादा फिटनेस का ख्याल रखना पड़ता है, और नजरों का भी नजरों का भी बड़ा सही बात है। हर प्लेयर में बाकी नजर हो जाती है। बिल्कुल होती है। ये जो कार्ड निकाल के दिखा देते हैं आप लोग, खुंदक तो नहीं होती किसी को? अच्छा नहीं ऐसी बात नहीं है एक्चुअली, ये इतनी खुंदक की बात नहीं। एक्चुअली जैसे अगर प्लेयर ऑब्जर्व होता है, हमें भी ऑब्जर्व किया जाता है। अच्छा, हमारी भी रैंकिंग होती है, हमारे भी पॉइंट्स होते हैं, फिर हमें प्रॉपर इस चीज को कहते हैं कि ऑनेस्टी के साथ काम करना पड़ता है। शख्सियत से मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है, जिन्होंने बच्चों को स्टिक पकड़ना सिखाई है। जी हाँ, हमारे से यहाँ बहुत ही मोहतरम कोच मौजूद। सर अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम मुश्ताक अहमद है जी। मुझे 25 साल हो गए हैं वुमेन हॉकी में। सबसे पहले मैंने लाहौर कॉलेज से स्टार्ट लिया है और पाकिस्तान रेलवे मेरा डिपार्टमेंट है। और कितना इम्पोर्टेंट है सर, मैं आपको ये जानना चाहूंगी कि ग्रास रूट से सीखना, इस छोटी उम्र से बच्चों के अंदर इस चीज को पैदा करना कि उन्होंने गेम की तरफ आना है। ये मैं समझता हूँ जी, ये बच्चियों की बड़ी हिम्मत है और इनके माँ बाप की भी, क्योंकि ये कहते हैं कि भाई आप स्पोर्ट्स करें, हॉकी खेलें। जब ये हमारे पास आती हैं तो हम अपनी बेटियों की तरह इनको डील करते हैं। सही, बहुत शुक्रिया सर। हॉकी फेडरेशन का मैं बहुत मशकूर हूँ कि जिन्होंने ये अच्छा फंक्शन किया, और समा टीवी का थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं अंदर ऑफिस में नवीद आलम साहब से मिलते, जो कि यहाँ के प्रेसिडेंट है, और यकीनन उनसे हमें जब हम उनसे कर रहे होंगे तो ज्यादा बेहतर हमें पता चलेगा कि कौन कौन से इदारे उनको मजीद हेल्प कर सकते हैं हमारी हॉकी वुमेन्स टीम के लिए। हम मजीद क्या बेहतरी ला सकते हैं कि हम अपनी वर्ल्ड रैंकिंग में, अपनी एशियन रैंकिंग में अपनी टीम को सामने लेकर आए। इस वक्त मेरे साथ नवीद आलम साहब मौजूद हैं। तारुफ मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ, लेकिन अब जानना ये है कि क्या वजह है कि जो हमारा नेशनल गेम था हॉकी, जो हमारी पहचान थी, 4 टाइम हम विनर हैं,
कहाँ खो गया ये गेम, क्यों खो गया ये गेम, और अब हमें ढूंढना पड़ती है, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया, पहले तो थैंक यू वेरी मच। आपने कौमी खेल के लिए जो आपका थीम और प्लान है ये कहाँ चले गई, इसमें रिस्पॉन्सिबल हम हॉकी वाले ही हैं। हमने जो जीत आई, जो चीज़ें हमारे पास आई, हमने हीरोज़ भी भूल गए, ऑर्गेनाइजेशन भी भूल गए। अगर हम हीरोइज्म को ऑर्गेनाइज कर लेते, ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते, जैसे दुनिया ने हॉकी आपसे सीखी, आज भी आप 4 टाइम वर्ल्ड चैंपियंस हैं, आपका रिकॉर्ड ब्रेक नहीं हुआ। अभी मैंने ग्राउंड में देखा लड़कियों के अंदर जितनी एनर्जी मुझे नजर आई, जितना उनके खेलने का बहुत पुरजोश है वो इस वक्त खेलने के लिए। क्या देख रहे हैं आप आगे? इन बच्चों का मुस्तकबिल कहाँ होगा? क्या ये फिर रोटी कपड़ा और मकान के जिद बहस में आके शादियां करके घरों में बैठ जाएंगी, या निकल के खेलने के लिए ग्राउंड में वापस आएंगी? क्या हमारी गवर्नमेंट, क्या हमारा PHF इनको सपोर्ट करेगा? सादिया, इसमें तो डाउट ही कोई नहीं है। ये रूलिंग है IOC की, इंटरनेशनल हॉकी की, दुनिया की। फीमेल के बगैर कोई माशरा कंप्लीट नहीं है, और इसमें मेरी कोई राय नहीं लगती। जितने कैपेबिलिटी, जितनी जान, जितना एक प्लेयर पाकिस्तान के लिए करता है, लड़की भी उतना ही करती है। मैं इसलिए अगर देखूं, हमने फीमेल की तरफ तो बिल्कुल देखा ही नहीं। हमने पाकिस्तान वुमेन हॉकी को तो लावारिस छोड़ दिया, और उसके साथ साथ पाकिस्तान बॉयज़ हॉकी भी नीचे चलेगी। अब थोड़ा चेंज आई है, उस चेंज में हमने राइट पर्सन जो से बात हुई कि राइट जो पाकिस्तान का जिसने नाम बनाया, जो पाकिस्तान के लिए खेला और ग्राउंड में काम कर रहा है, हमें उसको प्रमोट करना है, उसके लिए आसानियां पैदा करनी है, ताकि वो लोग अपनी डेडिकेशन के साथ उस जगह, जो बच्चे आपने आज देखे, जिस अंदाज से वो बच्चे, आपके पास 3 एज ग्रुप थे, एकेडमिक एज ग्रुप था, मिडिल एज ग्रुप था और आपका प्रमोटिंग एज ग्रुप। तो ताकि अगर छोटा बच्चा आज बारिश में भी आपके पास आ रहा है, इसमें अट्रैक्शन तो है, उस अट्रैक्शन को, उसका लिंकअप जो बच्चे को करना है कि कल को वो बेटी जो हमारी ग्राउंड में आएगी तो वो सिक्योर फील करे, दूसरा वो हीरोइज्म में आए। और उस हीरोइज्म में ये इनिशिएटिव आपने लिया, ये मैं आपको मुबारक देता हूँ, समा को देता हूँ, आपको देता हूँ, आपकी पूरी टीम को देता हूँ कि आप लोगों ने फीमेल हॉकी पे जो फोकस किया है। अब बहुत सारी चीजें जो लैकिंग थी मजीद इम्प्रूव होंगी। अच्छा, एक चीज जो आज इस वक्त इस पल में मेरे दिमाग में कि हमारे यहाँ, तो आपको पता है सियासत के अंदर हर चीज होने वाली होती है ना। ये अभी आप आज डायरेक्टर है, पता नहीं अगले साल रहेंगे नहीं रहेंगे, फिर 2-3 साल रहते या नहीं रहते। बड़ी हमें बड़े ग्राउंड को, बड़ी स्क्रीन को सामने रख के बात करनी है। जब हॉकी का एक प्लेयर घर बैठता है तो ना गवर्नमेंट मुड़ के देखती है, ना आपका कोई इदारा मुड़ के देखता है। वाई? फिर वो कहाँ जाए? हमने प्लेयर्स के लिए एड्स, उनके लिए लीग, उनके लिए काउंटी। हमारा जब आज भी हॉकी प्लेयर बांग्लादेश, मलेशिया, यूरोप में लीग खेल रहा है, लाखों डॉलर कमा रहा है, और वो पाकिस्तान टीम में आता है, खेलता है, उसके बाद उसकी विश होती है कि मैं लीग में चला जाऊं ताकि मैं अपने घर को रन कर सकूं। अब हमें ये रियलाइज हुआ है, मुझे तो पहले ही था बेसिकली, जिनको नहीं था अब उनको भी हो गया, कि जब तक प्लेयर को आप मैक्सिमम, जो आप बात करते हैं हीरो बनाने के लिए, उसको पहले हीरो के साथ उसका पेट, उसका घर, उसकी मामलात को तो आप सपोर्ट करें, और प्लेयर के पास लविश लाइफ होनी चाहिए, वो कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। हमारे यहाँ अगर कोई किसी टॉप लेवल पे आ जाए या किसी और जगह पे चले जाए तो हमें आओ भगत बहुत करते हैं। जिन लोगों ने वो शोबिज, तो आपका इरादा है यहाँ भी लीग तो स्टार्ट? जी, लीग शुरू होगी, और लीग नॉट ओनली नेशनल लेवल, हम नीचे तक जाएंगे। अच्छा। हाँ, हमारी लीग रीजन लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, क्लब लेवल एंड नेशनल लेवल, और चेंज होगी। हर प्लेयर को हम ये नहीं कहेंगे उसको बहुत कुछ, टॉप लेवल पे प्लेयर को साल का इतना पैसा जरूर मिलेगा, तो उसको ये टेंशन नहीं होगी कि उसका घर कैसे चलेगा, उसकी गाड़ी कैसे चलेगी, उसकी जो एक स्टेटस है उसको कैसे मेंटेन करेगा। सर, मैं चाहूंगी कि आज अगर हम समा के मेहमान यहाँ लेकर आए आपके पास, तो आप यहाँ क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट से? ऐसी कौन सी फैसिलिटीज और कौन सी अथॉरिटीज आपको मजीद मिलनी चाहिए कि आप हॉकी के मुस्तकबिल को मजीद बेहतर से बेहतर बना सकें? इसमें इजलास जी, गवर्नमेंट से पहले मैं अपनी जो हमारी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन या पाकिस्तान हॉकी फैमिली है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमें कहाँ पे हमने गलतियाँ की, उन गलतियों को रियलाइज करें। रियलाइज करने के बाद अगर उनमें कुछ कल्प्रेट्स हैं उनको पनिश करें, और जिन लोगों की सर्विसेज हैं उनको उनका ड्यू रिस्पेक्ट दें, हीरोज को वापस लेके आएँ। और गवर्नमेंट से एक ही इल्तमास है कि वो कौमी खेल को, कौमी वकार को जब हमने आगे लेके चलना है तो उसमें ब्लू आइड कोई नहीं होना चाहिए। जो अच्छा काम करे, जो परफॉर्म करे, उसकी प्रमोशन होनी चाहिए। यहाँ जो इस वक्त पेरेंट्स देख रहे हैं, जो हमारी ऑडियंस इस वक्त आपको देख रही है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे?
मैं ये कहूँगा कि सब लोग हेल्थ की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं और अपने आप को मेंटेनेंस की बात करते हैं। जब तक आपकी लाइफ में स्पोर्ट्स नहीं आएगी आप कुछ भी नहीं कर सकते। ना आप अच्छा दिख सकते हैं, ना आप अच्छा खा सकते हैं, और एक टाइम आएगा कि बुढ़ापे में जब आप जाएंगे तो उस वक्त डॉक्टर आपको बोलेगा कि शाम को वॉक करनी है तो फिर आप करेंगे। तो मेरी ये है कि लाइफ में स्पोर्ट्स के बगैर आप कंप्लीट नहीं हैं। अगर आपने स्पोर्ट्स और अपनी पहचान, यानी दुनिया में सब कुछ मिल जाता है, पैसा जो अल्लाह ने आपका लिखा वो आपको मिल जाएगा, लेकिन जो आपको इज्जत और जो आपको फिटनेस, जो आपकी अपने एक अंदर अब मुतमईन होती हैं, वो आपको नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच नवीद आलम साहब, आपसे गुफ्तगू करके, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और यकीनन समा के इस प्लेटफॉर्म के जरिए कहीं ना कहीं हम उन सख्त दिलों को हिलाने में भी कामयाब हो जाएं कि उनके दिल भी थोड़े से नरम हो और वो हमारे इस कौमी खेल को, अपने कौमी खेल को वही इज्जत दे जो ये इज्जत का हकदार है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।